भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी और दोनों के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी तय है। शायद इस वजह से ही भारतीय सीमाएं लांघना दुश्मन के लिए आसान नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अगर नेपाल से आतंकी देश में दाखिल होने लगे तो नेपाल के बारे में जो जानकारी आ रही है वह भारत के लिए डराने वाली है। पाकिस्तान की तरह इस देश पर अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में आने का खतरा बढ़ गया है। नेपाली मीडिया की माने तो पिछले दिनों FATF की एशिया प्रशांत क्षेत्र ने देश का दौरा किया है। FATF वह संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है। इस टीम के दौरे के बाद लोगों चिंता है कि अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में आ गया तो कितनी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। FATF की ब्लैकलिस्ट का मतलब उच्च जोखिम वाले देश जिन पर कार्रवाई जरूरी है। इस लिस्ट में इस समय उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार आते हैं। ग्रे लिस्ट यानी वो देश जो अपने यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में असफल रहे हैं। उनके पास इनसे लड़ने की कोई रणनीति नहीं है। एक बार ग्रे लिस्ट में आने के बाद इन देशों को एक तय सीमा वाला एक्शन प्लान सौंपना होता है। नेपाल साल 2008 से 2014 तक FATF ग्रे लिस्ट में था। उसके बाद उसने इस दिशा में काफी प्रगति की। साल 2008 में उसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन किया था। इसके बाद नेपाल साल 2014 में इस लिस्ट से बाहर आ गया था। नेपाल राष्ट्र बैंक के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से काठमांडू पोस्ट ने लिखा है कि ग्रे लिस्ट में आने के बाद खतरा काफी बढ़ जाएगा। देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े कानून बनाना और फिर उसे लागू कराना अपने आप में एक चुनौती है। जाने क्या है FATF और उसकी लिस्ट। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध को रोकने की कोशिश करता है जो कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। FATF जिस देश को ग्रे लिस्ट में डालता है उसकी निगरानी बढ़ जाती है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने से उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया था। हालांकि FATF की ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट जैसी पाबंदियां नहीं लगती हैं, लेकिन इससे बाकी देश सतर्क हो जाते हैं। साथ ही वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली भी फंड देने का रिस्क नहीं लेते हैं। FATF की टीम का दौरा करने का मकसद यह देखना था कि नेपाल उन मानकों पर खरा उतर रहा है या नहीं जो उसकी तरफ से तय किए गए हैं। एशिया पैसिफिक ग्रुप APG यह देखेगी कि 16 दिसंबर 2022 तक नेपाल ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है। अगर नेपाल उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो फिर उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स, थैंक यू अगेन।